नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। खबर है कि मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को अपने एक बयान को लेकर माफी मांगनी पड़ी है। बयान आपको याद होगा, उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर कहा था कि आप अतिथि बनकर घर में आए थे, आप मेहमान बनकर आए थे, अब घर पर कब्जा कर लेंगे क्या। क्योंकि अतिथि शिक्षक अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि अतिथि शिक्षक आप अतिथि हैं, घर पर रहिए, मौज कीजिए, आप घर पर कब्जा करने की कोशिश ना कीजिए। अब इस बयान को लेकर उन्होंने माफी मांगी है। बात यह नहीं है कि उन्होंने माफी मांगी है, ठीक है, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी मांग लेनी चाहिए, क्या इसमें हर्ज है। लेकिन माफी आपको उन लाखों उम्मीदवारों से भी मांगनी चाहिए जो शिक्षक भर्ती आने का मध्य प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं। आपने 50-52 हजार अतिथि शिक्षकों की भर्ती की, ऐसा आपने खुद बताया है आपके विभाग ने। इसका मतलब है कि इतने पद रिक्त थे, बावजूद इसके भर्तियां नहीं आ रही हैं। पहले हम इस खबर का विश्लेषण कर लेते हैं, फिर आगे आपसे बात करेंगे। देखिए, दैनिक भास्कर अखबार की आज ही की खबर है, अतिथि शिक्षकों को बताया था मेहमान, अब मंत्री ने मांगी माफी। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों को मेहमान बताने वाले अपने 2 दिन पुराने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने अतिथि शिक्षकों द्वारा 2 अक्टूबर को आंदोलन की चेतावनी से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि अतिथि शिक्षक हमारे अपने हैं, जिन्होंने प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था में अपना योगदान दिया है, वे हमारे अपने हैं। मेरे बयान से किसी को पीड़ा हुई तो उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, इसमें कहीं कोई विसंगति नहीं है। गौरतलब है कि नियमितीकरण के लिए प्रदर्शन करने वाले अतिथि शिक्षकों को मेहमान बताते हुए कह दिया था कि मेहमान बनकर घर पर कब्जा करेंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें अतिथि देवो भव की भारतीय सनातन परंपरा का अपमान करने वाला बताया था। अब देखिए, कांग्रेस क्या बताती है क्या नहीं बताती है वो अलग चीजें हैं, लेकिन मंत्री जी ने जो कहा था उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है। भाई, उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कल ही मैंने इसको लेकर वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, एक्यूरेट डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 52,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है इस सत्र के लिए। अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आपके स्कूल में पद रिक्त हो, उनको भरा ना गया हो, तो अतिथि शिक्षक के रूप में किसी को कार्य करने के लिए बुला लिया जाता है कि आपको यह मानदेय रहेगा, आपको पढ़ाना है। जब समय पर भर्ती आएगी तो उसमें अतिथि शिक्षकों को कोटा मिलता है। अगर 52,000 आपने अतिथि शिक्षकों की भर्ती करी है, इसका मतलब है कम से कम 52,000 पद तो रिक्त हैं। तो मंत्री जी, आपको माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के उन लाखों युवाओं से जो शिक्षक भर्ती आने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आपने ही कहा था, या आपके ही विभाग ने कहा था, ईएसबी ने कहा था कि अगस्त 2024 में, कब? अगस्त 2024 में शिक्षक वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा होगी, शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा होगी। कहा था कि नहीं कहा था? आज भी संभावित डेट, टेंटेटिव डेट मध्य प्रदेश ईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन सितंबर के भी 22 दिन बीतने के बाद आज दिनांक तक विज्ञापन नहीं आया है। तो मंत्री जी, माफी तो इसके लिए भी मांगे आप प्रदेश के लाखों युवाओं से। मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? भाई, भर्तियों आने के लिए आपने ही तो कहा था। लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, भाई बहन सब हैं, जो किसी और काम में लगे हुए थे, बहुत जिद करके जो गांव छोड़ के शहर में गए पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल से कि अगस्त में यार भर्तियां आएंगी, चलो 2 महीने का समय, 2 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, शायद हमारी जिंदगी बदल जाए, शायद हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन भर्तियों को यथा पता नहीं है। उनसे पूछिए जिनके परिवारों की स्थिति, जिनके परिवार इस लायक नहीं है कि वो हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर सके, सालों का इंतजार कर सके। हर कोई सक्षम नहीं होता, हर किसी की व्यवस्थाएं अपनी अपनी होती हैं। अरे हाँ या ना? तो अगर आपको इस बयान पर खेद है कि अतिथि बनकर आए थे, अब घर पर कब्जा करोगे क्या, आपको नियमित करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की बातें हैं। लेकिन अगर आपको इस बयान पर खेद है तो इस पर भी खेद होना चाहिए कि हम शिक्षक वर्ग 2 भर्ती समय पर नहीं निकाल पा रहे, हम शिक्षक वर्ग 1 भर्ती की समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे, शिक्षक वर्ग 3 भर्ती समय पर पूरी नहीं कर पा रहे। प्रदेश में हजारों पद खाली हैं, बावजूद इसके शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे। तो प्रदेश के युवाओं से माफी मांगिए, और मांगनी पड़ेगी आपको माफी। कमेंट करके सभी भाई और बहन बताइए कि आप में से कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इससे पहले किसी और काम में लगे हुए थे और अपने उस काम को छोड़कर इसके लिए पढ़ाई करना शुरू कर दिए। आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, या फिर
कोई और पढ़ाई कर रहे थे। हजारों अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भर पा रहे, इसलिए कि उन्हें लगता है कि यार वर्ग 2 का आ जाएगा तो फिर हम इसकी पढ़ाई करेंगे कि उसकी पढ़ाई करेंगे। तो अभ्यर्थियों को अपनी पढ़ाई में ही बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ आर्थिक समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन सरकार इनको सुनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार बेरोजगारों की बात ही नहीं सुनती है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।